साइन करते हैं अभी, या मुझे थोड़ा हमें जाने हैं। अरे वो नजर रक्षक आवाज होता है ना, नहीं काफी काम का है यार वो। मेरे फूफड़ जी की बहन थी ना, हाँ, उसको छेड़ता था लड़का यार। हेलो, हाँ, ये सीरी है यार, उसके साथ गंदी गंदी बातें करोगे फोन हैंग होगा। नो निकल। जाएगा क्या? क्या तूने ऑमलेट बना लिया? अभी वो अंडे में बाल धोने के लिए लाया था। कैसा है यार? हरिओम। अनितेश कर दे यार। फिर से लग गई, 10 लग गए यार। बस करके आता हूँ मैं। हाँ, नहीं, हाँ सही बात तो खत्म हो गई है। अच्छा ठीक है, हाँ अच्छा गाना सुनेगा आप? And of course, please keep in mind that all teams will have to end their presentations within 5 minutes. Now, before we start the main event of this year's Pondsman Energized Entrepreneur, please give a big round of applause for the third judge of the day, Mr. Rajat Khanna. You know, when these guys approached me to be a judge for this event, the first question I asked was, why me? I mean, I can understand why Kunal and Shailesh are here, but I'm not the CEO of a, $400 million? थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा। Well, $400 million and counting company like Freecharge, and I'm not the young and dynamic GM of a transportation giant like Uber. It's still a startup, yeah? And I'm certainly not Narayan Murthy. So they said, no, you've been an integral member of the MoCart team, and so you're responsible for its expansion in over 50 countries. I said, yes, I was certainly a member of the team, but whether I was integral or not, only my board of directors can tell you. You know, the real reason I want to be here, and I'm here today, is you guys. I mean, look at this. This is amazing. It makes my heart burst with joy to see a room full of young entrepreneurs. You know, you guys are creating a revolution, and you don't even know it. Mark my words, the face of this nation is going to be changed not by politicians or film stars. It's going to be changed by entrepreneurs. So, without taking up much more of your time, let's get going. Good luck, everyone. चल ठीक है यार, अब ट्राई तो किया ना, तो लोड मत ले अब। घर चले फिर, अभी हाईवे से गए तो ट्रैफिक भी कम मिलेगा। तो चुप कराओ यार। बट नहीं तो वन से अग्री विद हिम यार, ऑलरेडी आज के लिए बहुत हो चुका है। अभी स्टेज पे चढ़ के कटवाते नहीं है यार। चल वापस चल। नहीं होगी, ऐसे नहीं जाएंगे यार। इतने दिन से इसी दिन के लिए फाइट मार रहे हैं। इतने सारे इन्वेस्टर्स एक साथ दोबारा नहीं मिलेंगे। स्टेज पे तो हम लोग जाएंगे। स्टेज पे जाके करेंगे क्या? काम क्या करोगे अपने स्टार्टअप में? कोडिंग। कोडिंग ही करनी थी तो इतनी अच्छी कंपनी को छोड़ने का मतलब? पापा आपको कैसे समझाएं? नहीं समझाओ, लेकिन मेरी आंखों में देख के बात करो। पापा जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। जिस तरीके से काम होता है इन कंपनी से मज़ा नहीं आता। मजा?
मजे के लिए करते हैं काम। 32 साल से बैंक में हूं, मजे के लिए। दूसरों के अकाउंट्स मैनेज करता हूं, मजे के लिए। अरे पहली तारीख को सैलरी हाथ में होती है। कितनी अच्छी नौकरी थी, पीएफ एलटीए सब कुछ था। सब कुछ छोड़ के शादी के बाद ये। खैर जो गलती हो गई उसे जाने दो। तुम्हारा रेज्यूमे अच्छा है, जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो, 2-3 महीने में कुछ मिल जाएगी, ठीक है? पापा मैं ऑलरेडी ठीक है। ठीक नहीं है पापा, ये उसी स्टार्टअप में रहना चाहते हैं। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे मान लो कंपनी नहीं चली, स्टार्टअप फेल हो गया तो क्या करोगे? पापा इन्हें फेल होने का एक मौका तो दीजिए। सामने खड्डा दिख रहा है और इसे गिर जाने दूं? तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम के टाइम पर मुझे जयपुर में ब्रांच मैनेजर बना के भेजा जा रहा था। तुम्हारे स्कूल चेंज होने की वजह से पढ़ाई खराब ना हो इसलिए प्रमोशन छोड़ दिया था मैंने। अरे हमेशा कहा है जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ो, लोन लेके मैं चुकाऊंगा, तुम पर बोझ नहीं आने दूंगा। और आज जो मना कर रहा हूं वो भी तुम्हारी भलाई के लिए। पर पापा आप कब तक इनकी भलाई के बारे में सोचते रहेंगे? एज अ पेरेंट ऑल यू कैन डू इज प्रिपेयर हिम, ताकि वो अपनी भलाई के बारे में खुद सोच सके। एंड यू डन दैट। आप बच्चे को पढ़ा सकते हो पर एग्जाम तो उसे ही देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो फिर मेरे तो कुछ बोलने का मतलब ही नहीं है। पापा आपने भी तो प्रमोशन छोड़ने का रिस्क लिया था ना, इनके फ्यूचर के लिए। अब जब वो जॉब छोड़ रहे अपने फ्यूचर के लिए तो थोड़ा सा तो भरोसा रखिए। भरोसा उस कंपनी में था जो 25 साल पुरानी थी। 4 लड़कों की नई कंपनी पर कैसे भरोसा कर लूं? पापा वो 25 साल पुरानी कंपनी भी तो किसी दिन 4 लड़कों ने शुरू की हो। और जिस दिन वो एक कंपनी शुरू हुई थी उस दिन 99 वैसी ही कंपनियां बंद भी हुई होंगी। प्रोबेबिलिटी जीतू 1/100। चैप्टर ठीक से पढ़ लिया होता तो तुम्हारी रैंक और डिसीजन दोनों बेटर होते। पापा बात तो सुनिए। पापा पापा प्लीज रुक जाइए ना। सॉरी। अरे मेरी वजह से। अरे तुम रो क्यों रही हो? अरे वो नहीं रुकते। अरे बोलना ही नहीं चाहिए था। पागल हो गया तुम रो मत प्लीज। चुप चुप। तुम्हें पता है मेरे लिए किसी ने नहीं किया अभी तक ऐसा जैसा तुमने किया अभी। तुमने ट्राई किया, वो नहीं रुकते यार। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए यार। अच्छा चुप चुप चुप। सुनो सुनो सुनो, अपनी अरेंज मैरिज हुई तो मैंने कभी बोला नहीं, बट आई लव यू।